हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स। ओके, ए बी सी एंड डी बी सी, दीज आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बी सी। इस बेस पे दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी डी, इफ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी, कहाँ पे? ओ पे। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, बाय एरिया ट्रायंगल डी बी सी, ओके, इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर हमारे पास है ना, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है? हम लोगों ने इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने ए एम को बी सी के परपेंडिकुलर डाला है और डी एन को भी हम लोगों ने बी सी के परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोगों ने किया? कंस्ट्रक्शन में ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, ये चीज़ हम लोगों ने कर दिया। बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पे। जब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कहा गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी कहा गया, इसीलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? यही होगा। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं लिखता हूँ हाफ, बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, और हाइट हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए एम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करते हैं? दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अगर मैं इन ट्रायंगल डी बी सी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? डी बी सी की। अगर मैं डी बी सी की बात करता हूँ तो अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी क्या हो जाएगा? हाफ, बेस तो हमारा बी सी ही रहेगा, पर हाइट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इस बार डी एन हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन 2, दिस विल बी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग कर लेते हैं ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2। हम लोगों ने इस चीज़ को करना है। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी। तो हम लोग अगर 1/2 करते हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। अगर 1/2 किए तो हम लोगों को क्या मिला? सर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू डी एन, जिसमें कि ये बी सी जो हमें कटता हुआ दिखेगा, ये हाफ हाफ भी कैंसिल होता हुआ दिखेगा। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, चलिए हमें ये एक रिलेशन मिल गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को दो और ट्रायंगल दिखा। ठीक है, कौन सा सर मेरे को बता दो। सर मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल डी एन ओ। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल पे हम लोग गौर करेंगे
तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें ये दो ट्रायंगल जो होगा ना, दोनों हमें सिमिलर हो जाएगा। उससे हम लोग कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैंने क्या करना है, ले लेना नाउ इन ट्रायंगल, मैंने कौन सा ट्रायंगल लेना है पहले, ए एम ओ। क्या ट्रायंगल लेना है, ए एम ओ, ठीक है। तो हम लोगों ने ले लेना ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, डी एन ओ, ये ट्रायंगल हमें लेना है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी एन ओ, सही है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल एम जो है वो एंगल एन के बराबर है, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ एन, ओके, डी ओ एन, ठीक है। रीजन दे देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको कंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन कर दो इसको रीजन में, ठीक है। अब अगर मैंने दो एंगल को बराबर कर दिया है, दो एंगल को, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल को मैंने अगर बराबर कर दिया है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या लिख देना है, तो देयरफॉर ट्रायंगल, या फिर देयरफॉर नहीं, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए ओ एम, या फिर ऐसे नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि एंगल एम जो है वो एन के बराबर है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए एम ओ सिमिलर टू ट्रायंगल, एम के जगह एन रहेगा और ओ के जगह ओ ही रहेगा, तो बच गया क्या हमारे पास, डी। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है, हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब हमें एक चीज़ क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू एम ओ अपॉन एन ओ, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि जो रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आर सेम, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर ये सेम हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रेशियो को लिख सकते हैं। अच्छा ज़रा देखो तो, यहाँ पे मेरे को ए एम अपॉन डी एन दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को ए एम अपॉन डी एन किसके बराबर है, ए ओ अपॉन डी ओ को, शायद यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन, और ये ए एम अपॉन डी एन किसके बराबर है, ए ओ अपॉन डी ओ। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ये दोनों के रेशियो को हमें प्रूफ करना था। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ, हो गया प्रूफ, है ना, हो गया प्रूफ, सही है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या है, सेम है, इक्वल है। तो उससे हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दे आर कंग्रुएंट। अच्छा, इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हमें ये प्रूव करना है
कि दोनों ट्रायंगल जो होगा ना कंग्रुएंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हमें दिया नहीं है कुछ, तो हमें मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया ना, दो ट्रायंगल बना लिया। एक तो हम लोगों ने ये ट्रायंगल बना लिया और दूसरा हम लोग ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल हमने बना लिया। एक हो गया मेरा ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरा डी ई एंड एफ। ओके, ठीक है। अब बात ये है कि हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया, तो हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, सबसे बेस्ट है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन, अगर मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन क्या हो गया हमारा कि भैया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, उनका एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो मैंने बोल दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। अगर मैंने एंगल बी की बात करी तो मैंने एंगल ई के बराबर उसको रख दिया, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके रेशियो जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि सर ए बी जो होगा ना, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, रीज़न भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियोज बिटवीन corresponding the ratio between corresponding sides of similar triangle are same, है ना। the ratios between corresponding sides of similar triangles are same। ठीक है, और एक चीज क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है सर कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पेज और ले लेते हैं। अब हम लोग इस पे कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये और ये फिगर जो है ना गिवन नहीं है, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा, यही लिखना होगा कि हम लोगों ने दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किए। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट्स ड्रॉ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, या फिर लिख दो ना नाम, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पे। जब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो हमारे पास गिवन है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, दोनों को अगर मैं एरिया ट्रायंगल डी ई एफ से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला बात कर दिया। ठीक है, इसमें ये और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 1, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं और उन दोनों की अगर एरिया बराबर होती है तो ट्रायंगल्स के जो रेशियोज होते हैं उनका स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन
ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी देखो जस्ट हमने इसको जो है ना 1 के बराबर रखा हुआ है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे हम लोगों को क्या मिल गया कि सर ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ से क्या हो गया कि ए बी जो होगा ना सर वो डी ई के बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली मेरा बी सी जो होगा वो ई एफ के बराबर हो जाएगा और ए सी जो होगा वो मेरा डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस क्या हो जाए ना, यस, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे ये हो गया कि ये चीज़ जब मैंने इन तीनों को मैंने बता दिया तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दो ट्रायंगल के साइड्स बराबर होंगे तो हम लोग उसको कंग्रुएंट कह सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सर ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है और ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के कौन से क्राइटेरिया से, बाय एस 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 क्राइटेरियन, है ना। हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है।